हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज ये जो फाइनल अकाउंट है इसका हम फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट जो है सीखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऐसे ये फाइनल अकाउंट का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 4 है। लेक्चर नंबर क्या है हमारा? 4 है। किसका? फाइनल अकाउंट का, जो हम अभी तक करते आए हैं। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो कि बैड डेट से रिलेटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर लोन पे इंटरेस्ट हो गया या इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो गया, ऐसा कुछ अगर होता है तो हम उसकी कहानी। सबसे मेन हम जो बात कर रहे हैं वो डेटर से रिलेटेड है। सर, डेटर पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है। ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स रहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रहता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर रहता है, डिस्काउंट और एडजस्टमेंट में भी आ जाता है। सर, तो क्या करें? तो देखो, मैं सिंपल में जितना बता रहा हूं ना, बस उतना ही आपको सुनना है, समझना है बस। इसके अलावा डेटर में कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। बाकी जो अलग से होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अलग ट्रीटमेंट। बट जो डाउटफुल डेट्स या बैड डेट से रिलेटेड जो है वो आज मैं कंप्लीट करा रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे डेटर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड 60,000 रुपये दे रखा है और बैड डेट 10,000 रुपये है और 5,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही होता तो मैंने बताया ना कि ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी होता है उसका सिंगल इफेक्ट होता है, एक ही जगह जाता है। हाँ सर, तो इसका मतलब डेटर होता तो डेटर कहाँ पे जाता? बैलेंस शीट में चला जाता। कितना रुपए सर? 60,000 रुपये। ओके, और ये बैड डेट्स मेरे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट में चला जाता डेबिट साइड में। क्या लिखते? बैड डेट्स, यानी कि 10,000 रुपया। प्रोविजन का मतलब मैंने बताया था ना कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को एस्टीमेट किया जाता है, यानी कि उतना प्रॉफिट हम निकाल के अलग रख देते हैं फ्यूचर में होने वाले कोई लॉस या कोई लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। अच्छा सर, समझ में नहीं आया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि डेटर से ये पैसा नहीं देगा, ये कमबख्त इंसान जो है ना बड़ी खतरनाक लग रहा है, ये लेके भाग जाएगा पक्का, मैंने इसको उधार में बेच तो दिया पर ये लेके भाग ना जा पैसा। तो एक काम करते हैं कि अगले साल जोर का झटका जोरों से लगेगा, इसी साल हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के हम अलग से रख देते हैं, दिल पे पत्थर रख के, कि अगले साल कहीं अगर डूब जाएगा तो झटका नहीं लगेगा, जोर का झटका जोरों से नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम प्रोविजन बनाते हैं। अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो बताओ इसका मतलब डेटर सब अच्छे थे, सब पैसा देने वाले हैं, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये कि ये 5,000 रुपये मेरे लिए फायदा है। और अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट साइड है ना। कंफ्यूजन हो ना तो पीएनएल में क्रेडिट साइड लिख दो। अगर डेबिट में होता तो डेबिट साइड। प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट मेरे लिए इनकम कहाँ लिखते हैं? पीएनएल में क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, अगर ये यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ डेटर 60,000 रुपये है, सिर्फ डेटर 60,000 रुपये है और सिर्फ एडजस्टमेंट में, मैं एक सेकंड के लिए मैं कह रहा हूं बैड डेट्स और ये जो है भूल जाइए, सिर्फ डेटर है ट्रायल बैलेंस में, तो क्या करें? सीधा बैलेंस शीट पे आ जाइए। क्या करना? सीधा बैलेंस शीट में, और एक एक करके सबसे पहले हम एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स का अमाउंट होगा ना वो माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या? बैड डेट जो डूब गया, तो राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स रुपीज 5,000। तो जो फर्दर बैड डेट्स है उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा डेटर में से 5,000 रुपये। ये वाला 10,000 ऑलरेडी इसमें से माइनस करके आया है, यानी 60,000 जो बचा है ना वो 10,000 माइनस करने के बाद है, तो उसमें से माइनस मत करने लग जाना। बता दिया ना कि अगर एडजस्टमेंट में नहीं है ट्रायल बैलेंस में तो सिंगल इफेक्ट, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं, सब कुछ हो चुका पहले से। जनरल एंट्री हमने किया होगा ना, लेजर बनाया होगा ना, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा ना, सब कुछ हो चुका है। इफेक्ट डेटर पे सिर्फ कब आएगा? जब एडजस्टमेंट में कुछ होगा। ओके, तो सबसे पहले इस तरह का होगा तो बैड डेट्स माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना? 55,000 बचा सर। ओके सर, अब क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमको माइनस करना है, तो ये किस पे? डाउट, नाम से लग रहा डाउट है कि भैया 60,000 में 5,000 रुपये तो लेके भाग गया, मतलब डूब गया, आया ही नहीं पैसा देने। अब उम्मीद कितने का? 55। अब भाई 5 डूब गया, उम्मीद कम हो गया है, तो इसमें भी कुछ आशंका है, डूब सकता है, तो 5% कंपनी ने कहा कि और डूब सकता है, उसके लिए प्रॉफिट निकाल के अलग रख दो। तो इसका मतलब कितने डूबने का आशंका है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5500 रुपये। कितना? 5500, 10% है ना, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 49,500। कमाल है ना? हाँ सर।
अब थोड़ा सा और, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये डिस्काउंट ऑन डेटर का क्या मतलब है, कई बार हमने ये तो क्रिएट कर लिया प्रोविजन, कितना डूब सकता है पैसा अगले साल। अब डिस्काउंट, कभी कभी ये भी लगता है कि भाई कोई कस्टमर आएगा कहेगा भाई मैं गरीब हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा कम डिस्काउंट तो दे दो, 100 रुपये 200 रुपये छोड़ दो ना। तो ऐसा अगर हम सोचे कि भाई सामने वाला कभी आके ऐसा डिस्काउंट मांगेगा तो देना पड़ सकता है ना, तो वो भी लॉस है ना। तो चलो वो लॉस अभी से एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट निकाल के थोड़ा सा रख देते हैं, अगले साल जोर का झटका जोर से ना लगे। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना परसेंट है, 2% है। तो इसी 49,500 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 990 रुपये। तो इसका मतलब घटा दो तो बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, 48,510 रुपये। ये आपका बैलेंस शीट में अमाउंट शो होगा, कितना शो होगा ये। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। याद रखना ये 3 में से आगे पीछे कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में, सबसे पहले नंबर पे बैड डेट्स ही माइनस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे बैड डेट्स, दूसरे पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और तीसरे पे डिस्काउंट, चाहे इसका सीक्वेंस क्वेश्चन में आगे पीछे क्यों ना दे। इतना समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा। मैंने क्या बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस में ये नहीं दे रखा है तो जितने चीज माइनस की हो ना, तीनों एक प्रकार से एक्सपेंस है, लॉस है, तीनों पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तीनों पीएनएल में डेबिट साइड। बैड डेट्स डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट साइड। ओके सर, डेबिट साइड आ जाएगा। और अगर पहले वाला भी दे रखा है और ये भी दे रखा है तो क्या करे सर, तो हमेशा याद रखना जो पहले का बैड डेट्स है उसमें पहले का 10,000 झटका तो लग ही चुका था, अभी कितना झटका लग गया, 5,000 रुपया और लग गया। तो सर कितना टोटल झटका लग चुका है, झटका लग चुका है 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये इसको कहेंगे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। ओके सर, इस बैड डेट्स पुराने वाले में नया वाला बैड डेट्स यानी जोड़ देंगे। अच्छा अब सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या करें, हमको करना है क्या, हमको करना है ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड। क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड। और अगर अमाउंट ये प्लस में आता है तो डेबिट साइड, और अगर माइनस में आता है तो क्रेडिट साइड। मतलब माइनस में आया तो क्रेडिट, और अगर प्लस में आया तो डेबिट साइड। बस इतना। हमेशा क्या करना है, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड करेंगे, चाहे वो डाउटफुल डेट्स का हो चाहे डिस्काउंट का हो। क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड। अगर न्यू माइनस ओल्ड करने पे प्लस में आया तो डेबिट साइड लिखेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करने पे आया तो माइनस में। माइनस में आने का मतलब यह है कि ओल्ड ज्यादा है, तो ओल्ड का मतलब प्रॉफिट पहले ज्यादा रिजर्व कर रखे थे कि डूबेगा, और अब की बार कम डूबा तो प्रॉफिट है ना। हाँ अब देख लेते हैं सर, ये 5,000 रुपये प्रोविजन है और नया वाला प्रोविजन 5,500। मतलब कि हमने सोचा था कि 5,000 का ही डूब सकता है, बट अब लग रहा है कि 5,500 डूब जाएगा। ओहो, तो इसका मतलब कितना, 500 रुपये एक्स्ट्रा। तो मतलब न्यू ज्यादा है ना। हाँ सर, तो डेबिट साइड आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कब आएगा, जब न्यू माइनस ओल्ड होगा। और इधर कब आएगा, जब ओल्ड ज्यादा हो, ओल्ड ज्यादा होगा तब किधर आएगा, क्रेडिट साइड। और न्यू ज्यादा है तो इधर। कितना रुपए ज्यादा है सर, 500। ओके, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का बैलेंस में नहीं है। अगर होता प्रोविजन यहाँ सिर्फ तो क्रेडिट साइड लिख देते, और सिर्फ यहाँ है तो डेबिट साइड लिख देते, और दोनों है तो कंपैरिजन कर लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ज्यादा तो डेबिट, ओल्ड ज्यादा तो क्रेडिट। बस खेल खत्म, इतना ही दिमाग में रखना है आपको। तो सर डिस्काउंट का पहले से है ही नहीं, एडजस्टमेंट में मैंने बोला ना पहले से किसी का कुछ नहीं है, तो जो भी यहाँ माइनस की हो ना वो सारा पीएनएल में डेबिट है। तो यहाँ लिख दो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना रुपए आया था, 990 रुपये आ गया। कमाल है ना। तो ये हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। बस ऐसे ही आपको करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड ट्रीटमेंट। बस ये जितना भी मैंने बोला है उसी को आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने बोला है आप एक अपने नोटबुक में उसका नोट्स बना लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब जरा देख लेते हैं ये लोन का इफेक्ट क्या होता है। लोन कहाँ जाता है, आपका पीएनएल अकाउंट में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है सर। अच्छा, लोन देखिए, ये डेबिट क्रेडिट मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं, मैं ऐसे बस बता दे रहा हूँ। 10% लोन है 1 अप्रैल को, और क्लोजिंग डेट है हमारा 31 मार्च 2023। सबका जो मैं बता रहा हूँ 31 मार्च 2023 क्लोजिंग डेट हम मान के चल रहे हैं। ओके, तो 1 अप्रैल को 4 लाख रुपए का लोन है ट्रायल बैलेंस में,
और इंटरेस्ट 40 है। तो देखिए 4 लाख रुपए का 10% कितना बनता है पूरे साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में 2023 का पूरे एक साल। तो 4 लाख का 10% 40 है, 40 है ट्रायल बैलेंस में है ना, इसका मतलब हम दे चुके हैं। तो टू इंटरेस्ट आ जाएगा कितना रुपए, 40,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन। और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, 10% लोन आ जाएगा कितना, 4 लाख रुपए। बस खेल खत्म। अब इसमें देख लेते हैं क्या इफेक्ट आएगा, पीएनएल में क्या आने वाला है और बैलेंस शीट में क्या आने वाला है। बैलेंस शीट यहाँ भी 31 मार्च 2023 है, 4 लाख का लोन है 1 अप्रैल, तो यहाँ पे तो 10% लोन आ जाएगा कितना रुपए, 4 लाख रुपए। ओके सर, लायबिलिटी साइड जाता है ना लोन, हाँ। और इंटरेस्ट देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में पूरे साल, तो 4 लाख का 10% कितना होता है सर, 40,000 होता है। कितना होता है, 40,000 रुपए होता है। कितना रुपए, 40,000 रुपए आना चाहिए था, पर सर इंटरेस्ट तो हमने 30,000 रुपए दिया है। टू इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है आपका 30,000 रुपए। इसका मतलब 10,000 रुपए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या है, आउटस्टैंडिंग। हमने क्या सीखा है कि पीएनएल अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम अगर करंट ईयर का है वो आएगा, चाहे वो मिले या ना मिले, पेमेंट किए या ना किए। तो करंट ईयर का 4 लाख रुपए का पूरे साल का 10% 40,000 बनता है, बट हमने ट्रायल बैलेंस में 30,000, इसका मतलब हमने 30,000 पे कर दिया है। तो पे करना अभी कितना बाकी है, 10,000 रुपये। तो यहाँ तो टोटल लिखेंगे और जो पे करना रह गया वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा कितना, 10,000 रुपये। तो 4,10,000 रुपये बैलेंस शीट में आ जाएगा। कमाल है ना। हाँ सर, एक और देख लेते हैं, बस इतना ही इफेक्ट दे रखा है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है। तो बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बैलेंस शीट है। 4 लाख का 10% ट्रायल बैलेंस में और नहीं लिखा इंटरेस्ट, इसका मतलब हमने 1 रुपये भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये 10% लोन जो है 4 लाख रुपए, उस पर 1% भी इंटरेस्ट नहीं दिए, तो पूरा देना बाकी है। तो पूरा देना बाकी है, तो मतलब लायबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 40,000 रुपये। तो ये 4,40,000 रुपये बैलेंस शीट में। और पीएनएल में पूरा इंटरेस्ट आएगा, चाहे पेमेंट हो या ना हो। कितना रुपए, 40,000 रुपये। कमाल है ना। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट होता है उसका इफेक्ट भी सेम आएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स होता है तो एसेट साइड आएगा, और इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम होता है, क्रेडिट साइड जाएगा पीएनएल में। बस इतना एक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है सर। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कितना रुपए है, 1,20,000 रुपये। 10% 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023। तो बताओ 1,20,000 का 10% कितना होगा, 12,000 रुपये होता है ना, पूरे साल का। हमने कितना पे किए, मिला कितना, क्रेडिट मतलब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो 9,000 मिल गया है। तो यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रुपए, 9,000 रुपये। बट हम तो यहाँ पूरे साल का लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 पूरे साल का। तो सर 1,20,000 का 10% 12,000 बनता है। कितना बनता है, 12,000 रुपये। तो इसका मतलब 3,000 रुपये क्या हो गया, एक्रूड, मिलना बाकी है ना। हाँ सर, एक्रूड इंटरेस्ट 3,000। और जो मिलना बाकी हो जाता है एसेट्स भी बन जाता है ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा किस नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। कितना रुपये, 3,000 रुपये। तो बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा टोटल, 1,23,000 रुपये। तो इस तरह से हम छोटे छोटे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो हमने आज बेसिकली सीख लिया ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। इंटरेस्ट लोन का ट्रीटमेंट भी सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी सीख लिया। तो कमाल है। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, अगर समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा तो भी बताइए। आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जितना आप अच्छा करेंगे, या अगर कोई कमी है तो आप बताइए, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा, अपने और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।